नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन बंसल बाबा में। कल आपको बता दें टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 05 डिक्टेशन नंबर 58। तो जो भी दिशा निर्देश हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और कुछ देर बाद मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ये निर्देश भेज दूंगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए कल के टेस्ट की, और टॉप 5 लोगों में अपनी जगह बनाइए, क्योंकि अगली डिक्टेशन में उनके नाम बताए जाएंगे। और अच्छी तैयारी के लिए आज की डिक्टेशन नंबर 57 लेकर देख लीजिए। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। विश्व की दूसरी शक्तिशाली सेनाओं की बराबरी पर बने रहने के लिए भारतीय सेना की आवश्यकता अनुसार आधुनिकतम हथियार, सैन्य तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है। विराम। भारत काफ़ी सैन्य सामग्री और तकनीक विदेशों से खरीदता रहा है, परंतु अब भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी उन्नत तकनीक विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। विराम। देश के रक्षा एवं अनुसंधान संगठन जैसे अनुसंधान संस्थानों में भारतीय रक्षा वैज्ञानिक इसी प्रयास में लगे रहते हैं। विराम। भारत सैन्य सामग्री के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। विराम। अब तो अग्नि व पृथ्वी जैसे शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र, टैंक, लड़ाकू विमान व जहाज तथा अन्य हथियारों का उत्पादन देश में ही हो रहा है। विराम। पैरा। सेना में अधिकाधिक सैनिकों को भर्ती करने के केवल 2 ही प्रकार हैं, या तो लोग स्वयं भर्ती हों या उन्हें बाधित किया जाए। विराम। अधिकांश लोग सैनिक बनने से घबराते हैं, अतः देश की रक्षा के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से बाधित करना पड़ता है। विराम। सभ्यता के विकास के साथ शिक्षित लोगों में मार काट की भावनाएं कम हो गईं। विराम। लोग सैनिक रूप में कार्य करना घृणित समझने लगे। विराम। पुनः यूरोपीय देशों ने सैनिक भर्ती के लिए नवयुवकों को बाधित किया। विराम। प्रथम महायुद्ध के अनंतर बहुत से सैनिक मारे गए, इसलिए अनिवार्य रूप से सेना की भर्ती प्रारंभ करनी पड़ी। विराम। पैरा। संगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। विराम। कुछ एक अर्जीदार अभ्यर्थी विद्यमान ऑपरेटर थे और उन्होंने अपनी उन मंजिली गाड़ियों के परमिटों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जिनके अधीन वे अपने यान चला रहे थे। विराम। अन्य अर्जीदार अभ्यर्थियों ने गैर अस्थायी मंजिली गाड़ी परमिट के लिए नए अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात पहली बार आवेदन किया। विराम। विद्यमान परमिट नवीकृत कर दिए गए और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारियों के द्वारा उन ऑपरेटरों के यानों को एक निश्चित तारीख को या उससे पहले विहित मॉडल के यानों द्वारा प्रतिस्थापित
किए जाने की सुफा संबंधी शर्त अधिरोपित करते हुए नए परमिट किए गए। ऐसा करने में विफल होने पर परमिटों की मंजूरी या नवीनीकरण स्वतः रद्द हो जाना था। विराम। राज्य परिवहन अपील अधिकरण द्वारा उनके पुनरीक्षण खारिज कर दिए गए। विराम। उसके पश्चात अर्जीदार अभ्यर्थियों ने मॉडल संबंधी उक्त सुफा शर्त के अधिरोपण को चुनौती देते हुए रिट अर्जी फाइल की। विराम। पैरा। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। विराम। इनके गोल होने के कारण दोनों का आधा भाग सदा प्रकाशित रहता है और आधा भाग सदा अंधेरे में। विराम। पृथ्वी के अंधेरे भाग पर चंद्रमा के प्रकाशित भाग से जो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं उसे चांदनी कहते हैं। विराम। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार अर्थात पूर्णिमा को दिखाई देता है। विराम। इसी प्रकार महीने में एक दिन ऐसा भी आता है जब चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। विराम। और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यह दिन अमावस्या कहलाता है। विराम। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का हमें दिखाई देने वाला प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है। विराम। पूर्णिमा से अमावस्या तक यह प्रतिदिन घटता जाता है। विराम। चंद्रमा की इन्हीं बदलती हुई आकृतियों को चंद्रकलाएं कहा जाता है। विराम। बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और घटते चंद्रमा के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। विराम। शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायु मंडल है। विराम। वहाँ भी नदियाँ और जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। विराम। उसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। विराम। यहाँ जीवन की संभावना है। विराम। इस दिशा में वैज्ञानिक अभी कार्यरत हैं। विराम समाप्त।